हेलो। आज देखो मैं सना को मना रही हूँ, मुझसे गुस्सा आएगी। मैं सुबह से ही इसको मना रही। मैंने सिर्फ एक बार इसको जो बोल दी थी कि मैं मनी माजरा जा रही, इसी पे मुझ पे इतना गुस्सा हो रही है ना ये, और बार बार रो रही है। देखो कितना कूद रही है, क्योंकि ये सबसे पहले ना मेरा कपड़ा देख के कूद रही है। पहले तो इसने पूछा कि मम्मी आप जा कहाँ रहे हो। मैंने बोल दिया मैं तो मनी माजरा जा रही हूँ, आपको नहीं लेके जाऊँगी। उतने पे ये इतना रो रही थी, इतना कूद रही थी। इसको मनाते मनाते मैं थक के मैं अपना दुपट्टा खुद संभालने लगी, क्योंकि ये दुपट्टा ऐसा है ना बनारसी टाइप का, इतना गिर रहा था ना, इतना ज़्यादा गिर रहा था। और ये देखो मैं बार बार मनाने की कोशिश कर रही थी। मैं बोल रही थी तुम मत जाओ, तुम क्या जाओगी, इतना भीड़ हैगा, तब भी नहीं मान रही थी। ये देखो कैसे लोट लोट के रो रही थी, और मुझे लात पैर हाथ सब चला रही थी। ये देखो मैं प्यार से बुला रही थी आज मैं ले चलूँगी। जब मैं बोली ना कि आज मैं ले चलूँगी, तब थोड़ा बहुत फिर भी मतलब वो सोच रही थी ना, तब भी झूठ बोल रही थी। और मैं इसको ले जाने वाली भी नहीं थी, क्योंकि ना ये जाती है ना तो मेरे को ना बोलती मुझे गोद में चढ़ा लो, और मैं थक जाती हूँ इसको गोद में उठाए उठाए। मैं कहाँ तक लेके जाऊँगी इसको गोद में। ये देखो सारा पापा का कपड़ा रखा हुआ था भाई के प्रेस करने के लिए, वो सारा उठा उठा कर फेंक रही थी। मैं बोली कि नानी तुमको देख लेगी ना बहुत पिटाई करेगी, तब भी नहीं मान रही। वो मान ही नहीं रही थी। मैं मना के थक गई थी। मैं सोची कि टक्कर में पड़ूंगी ना तो मेरा खाना भी नहीं बन पाएगा और मैं जा भी नहीं पाऊंगी। मैंने फटाफट खाना बनाई, उसके बाद दोपहर का खाना बनाई थी इसे, और मैं तैयार हो गई थी। ये देखो वही वाला सूट पहनी थी जो मेरी मम्मी ने बर्थडे पर मेरे को गिफ्ट में किया था। और इसका दुपट्टा इतना अच्छा है ना, इतना प्यारा है कि थोड़ा सा हाँ गिरता है, लेकिन बहुत अच्छा है इसका दुपट्टा, बनारसी टाइप में, और अच्छा भी लगता है मुझे देखने में। मतलब दुपट्टा इतना बड़ा है ना कि इसे हम सूट भी बना सकते हैं। पूरा 2.5-3 मीटर ऐसा लगता है दुपट्टा हैगा। और ये देखो मैं बार बार सरिया रही थी, बार बार गिरता है, मैं बार बार ये देखो सो गई है। और मैं अब जा रही हूँ इसको छोड़ छाड़ के, क्योंकि इसके पापा देखेंगे अब, क्योंकि ये इसके ले जाने का मतलब ना इधर उधर ये देखना बाद में आ ही जाएगी। मैं बोल के जा रही हूँ ना, क्योंकि अगर रोएगी तो ये मेरे बिना तो रहती नहीं है ना, मम्मी के बगैर रहती है। हम लोग सीधा मेर मार्केट में पहुंच गए हैं, जहाँ से हम लोग कपड़े लेते हैं। ये सिर्फ कपड़े का ये मतलब महंगे महंगे वाले शोरूम होंगे जहाँ से हम लोग कपड़े लेते हैं। मैं हमेशा यही वाले दुकान से कपड़े लेती हूँ। जिस दुकान से लेती हूँ उसी दुकान में आई हुई हूँ। और ये सिर्फ महंगे शोरूम है, इसमें ना हर चीज़ का चार्ज लेते हैं। और यहाँ के अलावा मुझे कहीं और पसंद ही नहीं पड़ता। ये हम लोग चाची के लिए सूट लेने आए थे, छोटी मम्मी के लिए, गांव में जो रहती हैं उनके लिए। ये मुझे पसंद ही नहीं आता। ये नीचे ग्रीन वाला यही वाला हम लोग लिए थे, और वो मेरी इतनी लंबी है ना, इसलिए मैं बार बार ट्राई करके देख रही थी कि मेरे को आ जाएगा तो उनको भी आ जाएगा लंबाई में। और ये ना ऐसा था कि मतलब टाइट भी कर सकते, मोटे आदमी पतले आदमी कोई भी पहन सकता था, क्योंकि ये अगल बगल से टाइट करने वाला था। और ये अच्छा भी लग रहा था, इसका चमक बहुत अच्छा था। जब हम घर पे लेके आए ना, पापा बोल रहे इसका तार कहाँ है, इसका प्लग कहाँ है, जल्दी लाओ, इसको लगाने के लिए थोड़ा और लाइट चाहिए ना। मतलब उनको बोलने का मतलब था कि इस कपड़े में बहुत ज़्यादा लाइट था। और हम लोग को लग रहा था ये देखो सना आई गई, आखिरकार मेरे पास आई गई थी लास्ट में। और देखो नंगे पाँव उसके पापा उठा के लेके आए थे, और ना दूध पिलाया ना कुछ भी, लेके चले आए थे। और वो आते ही कह रही मम्मा भूख लगा है, तो हमने ये नमकीन खरीद के दिए थे, क्योंकि यहाँ पे मतलब जाना पड़ता होटल में खाने के लिए। और जब तक हम लोग दवा लेने था ना, इसीलिए यहाँ पे आ गए। दवा लेके आए जब तक हमें भी भूख लग गया था। हमने बोला कुछ हम लोग भी खा लेते हैं। मम्मी भाई के लिए आइसक्रीम पैक करा रही थी, और हम लोग आइसक्रीम, मैं तो आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाने वाली थी, क्योंकि मेरे को सर्दी जुकाम सारे हो रखे थे। और फिर हमने वहाँ पे आने के बाद ना खाना वाना बनाने के बाद, क्योंकि आज आधे लोग ना आज ट्रेन से ही गांव जा रहे थे। और देख रहे हो इतना सारा सामान। और सना कह रही है कि मैं भी रेडी हूँ, देखो आगे पीछे लगी हुई है कि मुझे भी लेके चलना। और भैया के एक लड़का है ना, उसके चक्कर में मतलब ये मतलब जाने के लिए कितना मुश्किल से हम लोग मना के इसको देखो ऊपर लेके आए।
और ये 12 बजे रात तक खेल रही थी। 12-1 बज गया तो मेरे को बकवास कर रही थी। उसके अगले दिन मैंने मम्मी को मेहंदी लगाई। मम्मी कह रही है कि सुबह सुबह ही लगा देगी, क्योंकि रात में हमें टाइम नहीं मिला था मेहंदी लगाने के लिए। तो मम्मी बोल रही है अभी लगा दोगे तो लगा दो, नहीं तो मत लगाओ, क्योंकि ना फिर दिन में ना पूरा काम रहता है। अभी लगा दोगे तो पूरा शाम तक लेके रखी रहूँगी और मैं तुम खाना वाना बना देना। मैं बोली ठीक है, मैं अभी लगा देती हूँ। सुबह से ना मैंने सिर्फ नाश्ता बना के आके, मतलब नाश्ता कर के मैंने लगाई थी मेहंदी। और ये मेहंदी लगाते लगाते ना मेरे को पूरे शाम मतलब 3-4 बज ही गया था। 3-4 बजे फिर बाद में खाना वाना, नाश्ता तो हो चुका था, मतलब लंच बनाई थी खाना। ये देखो मेहंदी लगाने में ही मेरे को आधा दिन निकल गए थे। और जबकि हम दो लोग लगे हुए थे। एक अनवरी लगी हुई थी, भतीजी है वो, और एक मैं। एक हाथ में मैं लगा रही थी, एक हाथ में वो। और जबकि मैंने गोड़ में भी, पैरों में भी मैं ही लगाई थी, क्योंकि पैरों में उसको उतना अच्छा आता नहीं है, क्योंकि जो डिज़ाइन मम्मी खोज रही थी वो मैं ही लगा पाती हूँ, नहीं तो वो नहीं लगा पाती है। मम्मी कह रही थी थोड़ा सा नीचे से लगाओ, पर मैं मानूँ तब ना मैं पूरा यहाँ से लगाने बैठ गई थी। मैं बोली कि जब जा रही है शादी में थोड़ा अच्छा से बन के जाएगी, मतलब लेडीज़ का क्या हाथ क्या मेहंदी श्रृंगार यही सब ना मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैं बोली कि थोड़ा सा ऊपर से लगाऊंगी। मैंने उसके बाद सुनी नहीं, मैं अपना ही मर्जी के कर रही थी। मुझे जैसे अच्छा लग रहा था वैसे लगा रही थी। और मुझे उतना खास मेहंदी लगाने आता नहीं है, फिर भी मैं लगा लेती हूँ। मम्मी भी मेरे से ही लगा रही, कह रही है तू ही लगाएगी, कोई और नहीं। और वो भरा हाथ नहीं कह रही थी थोड़ा सा लगाओ। मैं बोली कि नहीं मैं पूरा ही लगाऊंगी। जब मैंने पूरा लगा दी मेहंदी, और देखो जैसे आया मैंने वैसे लगा दी है। और ये देखो पूरा ना मेहंदी ना ऊपर, मम्मी खुजलाने के चक्कर में ना पूरा ऊपर तक लगा ली थी। ये देखो दूसरा हाथ, ये पैर में भी मैं लगाई थी, ये पैर में मैं ही लगाई थी। और मेहंदी लगाई तो लगाई, इसके चक्कर में मेरा हाथ देखो कितना गंदा। सबसे ज़्यादा तो लग रहा मुझे ही, मतलब मैं ही सवर गई हूँ उस मेहंदी में, पूरा लिपट चुकी हूँ। कपड़े में, हाथ में सारा भर रखी थी मेहंदी। ये देखो मम्मी कह रही बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन इतना क्यों लगाई। मैं बोली अच्छा लग रहा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कहती है ना कि मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता, शर्माती है।